आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं एच-टेक IT एजुकेशन। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है वर्चुअल फंक्शंस इन C++ प्रोग्रामिंग। आज हम देखेंगे कि हाउ टू यूज़ वर्चुअल फंक्शंस इन अ C++ प्रोग्राम। इसके साथ कुछ और इससे रिलेटेड मिलते जुलते कंसेप्ट्स, फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग, and what is early binding, or you can say static binding, and also we will look into late binding, what is late binding, or you can say what is dynamic binding। हम ये कह सकते हैं कि अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग ये एक ही चीज़ है, ये क्या होती है। इसी तरह लेट बाइंडिंग या डाटा बाइंडिंग ये क्या चीज़ होती है। तो चलिए हम अपना जो आज का ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फंक्शंस ओवरलोडिंग, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरराइडिंग, सॉरी। अच्छा, इसमें ये देखें कि अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के अंदर अगर एक ही नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहते हैं कि हम जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर फंक्शन को ओवरराइड करने जा रहे हैं। यानी कि व्हेन द सेम फंक्शन एग्जिस्ट इन द बोथ बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में अगर ये एग्जिस्ट करता है देन द फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम ये कहते हैं कि हमने जो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन था उसको ओवरराइड कर दिया है। किसके अंदर ओवरराइड किया है? हमने चाइल्ड क्लास के अंदर, ये डिराइव्ड क्लास के अंदर जाके बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर दिया है। वो कैसे, अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास ए नाम रखता हूँ उसका, और उसका एक पब्लिक फंक्शन है शो के नाम से, और उसमें एक स्ट्रिंग मैं प्रिंट करा देता हूँ क्लास ए। ये क्लास ए बन गई। अब मैं एक और क्लास क्रिएट करता हूँ क्लास बी। क्लास बी के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास ए को इनहेरिट कर लेता हूँ, यानी कि ये हमारी पेरेंट क्लास बन गई है ऊपर वाली क्लास ए, और बी क्लास जो है ये चाइल्ड क्लास, या यूँ कह लें कि ए जो है बेस क्लास है और बी जो है डिराइव्ड क्लास है। अच्छा, इसके अंदर भी मैंने सेम फंक्शन रखा है शो मेथड, और इसके अंदर भी एक शो मेथड के नाम से फंक्शन है, सॉरी शो फंक्शन है, यानी कि एक मेथड है जिसका नाम शो है। अच्छा, अब इसी तरह मैं एक और क्लास बना लेता हूँ और वो क्लास है क्लास सी। इसके अंदर भी आप देखिए मैं क्या करता हूँ कि क्लास ए को इनहेरिट कर लेता हूँ। अब ये जो क्लास ए है इसका एक पब्लिक मेंबर फंक्शन है शो के नाम से, वही सेम नेम हम यूज़ कर रहे हैं पब्लिक जो आपके पास क्लास बी के अंदर और क्लास सी के अंदर। अब ये देखें, ये सेम चूँकि फंक्शन है और आगे हम उसको इनहेरिट भी कर रहे हैं, लेकिन जब आप इनहेरिट उस क्लास को इनहेरिट करने के बाद उसी नेम का दोबारा फंक्शन बनाएंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने जो बेस क्लास का फंक्शन था शो, उसको डिराइव्ड क्लास बी के अंदर हमने जाके ओवरराइड कर दिया। इसी तरह सी के अंदर भी जाके उसी सी के अंदर क्यों ओवरराइड हुआ है? क्योंकि ए के अंदर भी वही फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्लास का फंक्शन जो ये एक फंक्शन है शो, इसको हमने बी के अंदर भी ओवरराइड कर दिया, सी के अंदर भी ओवरराइड कर दिया है। तो यही चीज़ मैंने ऊपर बताई है कि व्हेन द सेम फंक्शन एग्जिस्ट्स इन द बोथ बेस क्लास एंड द डिराइव्ड क्लास देन द फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास विल बी executed and we will say that the derived class function overrides the base class function। यानी कि जो derived class का function है वो base class के function को override कर देता है और जो आपकी derived class होगी उसका function execute होगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक प्रोग्राम है, मेन जो आपके पास प्रोग्राम है उसके अंदर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ क्लास ए का, उसका नाम मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट ए पेरेंट। ठीक है, क्लास ए, ये क्लास ए है और उसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया।
इसी तरह क्लास बी का मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया है, सी का ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मैं ऑब्जेक्ट बी और सी के शो मेथड को कॉल करता हूँ तो चेक करता हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। चलिए ये प्रोग्राम हमारा बिल्ड हो रहा है और अभी हम अच्छा अब ये देखें कि मैं टर्मिनल ना नया ओपन कर लेता हूँ ताकि जो प्रीवियस आउटपुट है वो रिमूव हो जाए। अब ये बिल्कुल फ्रेश टर्मिनल ओपन हो गया। अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने लगी है इसकी। और अब ये पहला मैंने मेथड कॉल किया, पहला जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल किया शो का। अब ये देखें ऑब्जेक्ट बी था तो यहाँ पे नीचे प्रिंट हो गया ऑब्जेक्ट बी। इसी तरह सी था तो ये सी प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ए क्लास के अंदर फंक्शन पड़ा हुआ था शो, उसको हमने बी क्लास और सी क्लास के अंदर ओवरराइड कर दिया। तो ये तो है आपके पास कंसेप्ट फंक्शन ओवरराइडिंग का। अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे एक्चुअली बढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शंस की तरफ। ठीक है, वर्चुअल फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे और उसके अंदर हम कुछ कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। एक अर्ली बाइंडिंग का, स्टैटिक बाइंडिंग का, लेट बाइंडिंग का, डायनामिक बाइंडिंग का, और वर्चुअल फंक्शन इटसेल्फ क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अब उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहले वाला ये जो प्रोग्राम है इसको मैं कमिट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ जी मैं कमिट। और मैं अब आगे उससे आगे, अच्छा अब हम आगे जो वर्चुअल फंक्शन की तरफ जाने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नॉर्मल फंक्शंस हमारे पॉइंटर के थ्रू अगर हम एक्सेस करें तो वो कैसे एक्सेस होते हैं। उसके लिए मैं एक ये 3 क्लासेस क्रिएट करूँगा, क्लास ए, क्लास बी एंड सी, जिस तरह हमने ऊपर किया है। क्लास ए के अंदर भी वही आपके पास शो मेथड है, बी के अंदर भी शो मेथड है, लेकिन बी के अंदर ए को हम इनहेरिट कर रहे हैं। इसी तरह सी के अंदर भी शो मेथड है और सी के अंदर भी ए को इनहेरिट कर रहे हैं। अच्छा अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर इन फंक्शंस को, जो हमारे क्लासेस के फंक्शन हैं, इनको अगर मैं पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करूं तो वो कैसे कर सकता हूं। अच्छा उसके लिए मैंने क्या किया कि उसके लिए मैंने ये किया कि एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट की क्लास ए की। ये क्लास ए थी, उसकी एक पॉइंटर। अब हम इसको ये कहेंगे कि पॉइंटर टू, यानी कि ये जो वेरिएबल है पॉइंटर वेरिएबल, वी कैन से पॉइंटर टू ए क्लास। अच्छा अब उसके बाद मैंने एक और सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बी का और सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया सी का। लेकिन ये पहला जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बल्कि पॉइंटर है, पॉइंटर वेरिएबल कह लें। किस, ये क्लास की पॉइंटर वेरिएबल, किसी इंटीजर, फ्लोट या उन चीज़ों की नहीं है, बल्कि ये किसकी वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है। और ये इसकी टाइप क्या है, क्लास ए, यानी कि पॉइंटर टू ए कहेंगे हम इसे। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि ये रूल मैं बाद में बताता हूँ आपको कि इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि पॉइंटर ए के अंदर मैं एड्रेस रखा देता हूँ ऑब्जेक्ट बी का। ठीक है, ज़ाहिर है पॉइंटर वेरिएबल का क्या काम है कि ये आम वेरिएबल की तरह नहीं होती, बल्कि ये जो स्पेशल वेरिएबल होती है जो क्या करती है, अपने अंदर एड्रेस स्टोर करती है। यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट स्टोर होते हैं वो एड्रेस होता है। ठीक है, तो एड्रेस मैंने रखा दिया किसका, ये जो ऑब्जेक्ट था क्लास बी का। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें इस पॉइंटर के थ्रू इसका जो मेथड शो है वो कॉल करता हूँ। अब देखता हूँ कि क्या। अब दूसरी एक और ख़ास चीज़ ये कि आम तौर पे जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस करते हैं तो आप डॉट यूज़ करते हैं, लेकिन
पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू अगर आप एक्सेस करेंगे तो उसके लिए आपके पास ये मेथड होता है, यानी कि डैश लगाएंगे और ग्रेटर देन साइन का ये आप यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो इसके थ्रू आप शो मेथड कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह मैंने आगे क्या किया है कि मैंने आगे एक और ऑब्जेक्ट एक जो आपके पास पॉइंटर ए था उसके अंदर अब मैं ये करता हूँ कि ऑब्जेक्ट सी को रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट सी के एड्रेस को रखा देता हूँ और फिर उसके थ्रू उसका फंक्शन कॉल करता हूँ। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्पेशल सिंटैक्स है पॉइंटर के थ्रू किसी भी क्लास के मेंबर को कॉल करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और उसमें आपकी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं, वो क्लियर होंगे। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ पे अब हम आपका प्रोग्राम अब रन हो रहा है। अब ये देखें मैंने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल जो क्रिएट हुई थी उसके अंदर एड्रेस रखा दिया ऑब्जेक्ट बी का। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पे पॉइंटर, चलें आप ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास एड्रेस आ गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। अब मैं पॉइंटर ए को कॉल करता हूँ शो मेथड के साथ। अब ये देखें ए जो है वो कॉल हुआ है, हालांकि आप अगर नोट करें तो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एड्रेस जो मैंने रखाया था, और एड्रेस किसका रखाया था, एड्रेस रखाया था मैंने ऑब्जेक्ट बी का, लेकिन जब मैंने उसको कॉल किया तो उसने क्लास ए के जो फंक्शन है उसको कॉल किया। अच्छा, अब दूसरा आगे बढ़ाता हूँ, दोबारा जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो फिर ये देखें, फिर अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये एड्रेस स्टोर कर दिया है, हालांकि ऑब्जेक्ट हमारे पास जो पॉइंटर वेरिएबल थी वो तो हमारे पास किस क्लास की थी, ए क्लास की थी, लेकिन उसके अंदर मैंने हालांकि जो एड्रेस जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखवाया है वो क्लास बी है, इसी तरह यहाँ पे क्लास सी के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा है, लेकिन हर केस में जो शो मेथड कॉल कर रहा है वो क्लास ए ही कॉल कर रहा है, यानी कि पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है। तो इसका रूल ये है कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास इज टाइप कंपैटिबल। पहली बात तो ये है कि ये जब आप, हालांकि ये पॉइंटर ए आपको पता होगा कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते थे इंटीजर टाइप की थी तो इंटीजर टाइप से रिलेटेड वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर सकते थे, अगर फ्लोट टाइप थी तो फ्लोट टाइप से रिलेटेड वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर सकते थे, इसी एंड सो ऑन। तो लेकिन इस केस में आप ये देखें कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है या एक क्लास का पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल ए, तो उसके अंदर हमने हालांकि बी का रखा दिया है वो भी एक्सेप्टेबल है, सी का रखा दिया एड्रेस वो भी एक्सेप्टेबल है। उसकी वजह यह है कि चूंकि ये पेरेंट और चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप था, इस वजह से ये टाइप कंपैटिबल हो गई है। मतलब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास इज टाइप कंपैटिबल विद पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ पेरेंट क्लास, यानी कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट टाइप कंपैटिबल हो गए, इस वजह से ये हो गया। अच्छा, अब अगली जो बात है वो ये है कि उससे आगे वाला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हालांकि हमने एड्रेस तो किसी और ऑब्जेक्ट का रखा है, लेकिन वो जो हर दफ़ा एक ही कॉल कर रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि कंपाइलर हमेशा चूज़ करेगा मेंबर फंक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पॉइंटर। इस केस में हमारे पास पॉइंटर ए पेरेंट था, ठीक है, तो वो क्या करता है उसकी टाइप की बेस पे क्या करता है मेंबर फंक्शन को चूज़ करता है, और जो पॉइंटर के कंटेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर देता है। तो ये तो हमारे पास था। अगर आप नॉर्मल फंक्शन या जिनको हम अभी हम वर्चुअल फंक्शन की तरफ नहीं है, अभी सिर्फ हमने नॉर्मल फंक्शन उनको एक्सेस किया है पॉइंटर्स के थ्रू और हमने ये देखा है। और दूसरे नंबर पे इसको अर्ली बाइंडिंग भी कहते हैं। अर्ली बाइंडिंग इस वजह से कहते हैं कि ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ये डिसाइड हो जाता है कि हम किस फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं, इस वजह से वो वाली चीज़ जो ड्यूरिंग कंपाइलेशन डिसाइड हो जाए और बाइंडिंग हो जाए उसको कहते हैं अर्ली बाइंडिंग या उसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं।
अच्छा, ये तो था मेरे पास नॉर्मल फंक्शंस को एक्सेस करना पॉइंटर के थ्रू। तो उसमें हमने एक रूल देखा कि टाइप कंपैटिबिलिटी की वजह से एक तो किसी एक ऑब्जेक्ट का, अगर वो पेरेंट चाइल्ड उनका रिलेशनशिप है, इनहेरिटेड हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस दूसरे ऑब्जेक्ट पॉइंटर दूसरी पॉइंटर वेरिएबल को असाइन किया जा सकता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे वर्चुअल, व्हाट इज़ वर्चुअल फंक्शन। अब ये पिछला जो कंसेप्ट था, ये चूंकि वर्चुअल फंक्शन को समझाने के लिए ज़रूरी था ताकि आपको पता हो, एक तो हम पॉइंटर के थ्रू फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, ओवरराइडिंग क्या होती है, ठीक है, और उसके बाद अब हम बढ़ रहे हैं आगे वर्चुअल फंक्शंस की तरफ। अच्छा, इसके लिए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि वर्चुअल फंक्शन मींस एग्जिस्टिंग वर्चुअली, यानी कि वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है। वर्चुअल का क्या मतलब है, यानी कि अपीयरेंस में तो आ रहा है लेकिन रियलिटी में या फिजिकली नहीं है। और व्हेन वर्चुअल फंक्शन आर यूज्ड, अ प्रोग्राम कॉलिंग अ फंक्शन ऑफ वन क्लास मे इन रियलिटी बी कॉलिंग अ फंक्शन ऑफ अ डिफरेंट क्लास। यानी कि जब आप प्रोग्राम के अंदर वर्चुअल फंक्शन को यूज़ करेंगे तो आप किसी एक क्लास का फंक्शन कॉल कर रहे होंगे लेकिन रियलिटी में वो डिफरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा होगा। इसको कहते हैं वर्चुअल फंक्शन। इसको अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि वो कैसे होता है। यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है जी, क्लास ए, और यहाँ पे देखें वर्चुअल फंक्शन जब आप बनाएंगे तो उसका सिंटैक्स ये होता है कि सिंपली आप शुरू में एक वर्चुअल लगा देते हैं। इससे अब ये जो आपका नॉर्मल फंक्शन था क्लास का, वो अब वर्चुअल फंक्शन बन चुका है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास बी, और उसके अंदर इनहेरिट कर लेता हूँ क्लास ए को, और इसमें भी वही जो मेथड वर्चुअल फंक्शन ऊपर बनाया उसी तरह का एक नॉर्मल फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लास सी बना देता हूँ। क्लास सी के अंदर भी क्लास ए को इनहेरिट कर लेता हूँ, यानी कि वो वाली क्लास जिसके अंदर हम एक वर्चुअल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब मैं मेन प्रोग्राम में आता हूँ, और मेन प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेन प्रोग्राम के अंदर मैं उसी तरह एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है, वो देखते हैं हम क्या है। उसकी रीज़न ये है कि ऊपर हमने एक वर्चुअल फंक्शन यूज़ किए। अब मैंने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाई, ठीक है, किसकी, ए क्लास की, यानी कि पॉइंटर टू ए बन गया। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बी का, और बी क्लास का, इसी तरह सी क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसको नाम दे दिया ऑब्जेक्ट बी चाइल्ड, ऑब्जेक्ट सी चाइल्ड। ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ये पॉइंटर है पेरेंट क्लास का। अब जो टाइप कंपैटिबिलिटी है वो इन एक्शन है, मतलब ये है कि हम ये ए क्लास का पॉइंटर था तो इसके अंदर एड्रेस जो है हम बी क्लास का रखा सकते हैं। रीज़न क्या है कि वो इनहेरिटेड है, इस वजह से हम इसका एड्रेस इसमें रखा सकते हैं। इसी तरह इसमें भी रखा दिया, और इसका मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया। अब हम चेक करते हैं कि जब हमने इसको वर्चुअल नहीं बनाया था, ऊपर हमने नॉर्मल फंक्शन, ये सेम प्रोग्राम है, 100% सेम है जो ऊपर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चेक कराया नॉर्मल फंक्शन वाला। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैंने जो ए क्लास का शो मेथड है उसको वर्चुअल बना दिए। तो अब मैं इस ऊपर वाले को कमिट कर देता हूँ, और हम नीचे वाले को अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इसे वही सेम है जो ऊपर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ठीक है, और ये नीचे वाला बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें वर्चुअल फंक्शन का इजाफा किया। तो इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है अब। अच्छा, अब ये मैंने एड्रेस रखा दिया ऑब्जेक्ट बी का पॉइंटर वेरिएबल, और अब मैं शो मेथड कॉल करता हूँ। जब मैं शो मेथड कॉल कर रहा हूँ तो अब ये देखें, अब ये बी क्लास को कॉल कर रहा है, और ये बी का यहाँ पे आपके पास ये मैसेज भी नीचे प्रिंट हो गया है। अच्छा, अब अगर मैं क्या करता हूँ, पॉइंटर वेरिएबल एक ही है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल, उसके अंदर एड्रेस रखा देता हूँ ऑब्जेक्ट सी का। उसके बाद मैं ये कॉल करता हूँ, तो अब ये देखें, पहले
क्लास बी का हाल हुई ये क्लास, जबकि ऊपर वाला हमने देखा था इससे पिछला जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था उसमें दोनों केसेस में ए ही यूज़ हो रहा था। लेकिन इस केस में अब क्या हुआ है, इस केस में ये हुआ है कि वर्चुअल फंक्शन बनाने की वजह से हम जब इसको कॉल करते हैं तो पहले नंबर पे बी कॉल हुआ है और दूसरे नंबर पे सी कॉल हुआ है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है, इसकी रीज़न वर्चुअल फंक्शन है। कंपाइलर सिलेक्ट्स द फंक्शन बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द पॉइंटर। पहले वो क्या कर रहा था, ऊपर वाली फंक्शन, अगर वर्चुअल फंक्शन नहीं होता तो उस केस में मैंने ऊपर आपको बताया था कि वो जो पॉइंटर की टाइप होती है उसकी बेस पे फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है। और इस केस में वो जो पॉइंटर के कंटेंट्स होंगे, अब चूंकि कंटेंट्स इसके अंदर जो आ गए थे वो ऑब्जेक्ट बी के और ऑब्जेक्ट सी के आए थे, तो जब ऑब्जेक्ट बी के कंटेंट इस पॉइंटर वेरिएबल में आया तो उसने उसको एग्जीक्यूट करा दिया, उसमें उससे रिलेटेड मेथड को एग्जीक्यूट करा दिया, और जब सी के है तो उससे रिलेटेड मेथड को एग्जीक्यूट कराया। तो ये डिफरेंस है वर्चुअल फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। और ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं लेट बाइंडिंग या डायनामिक बाइंडिंग। उसको क्यों कहते हैं, उसको इसलिए कहते हैं कि ये देखें कि आपने यहाँ पे डायनामिकली ऑब्जेक्ट, आपके पास जो पॉइंटर वेरिएबल थी उसको आपने डायनामिक, वही पॉइंटर वेरिएबल है और आपने उसको एड्रेस जो है ऊपर वाले में, हालांकि हमने एड्रेस डिफरेंट दिए थे लेकिन उसमें अर्ली बाइंडिंग थी, यानी कि वो प्री डिफाइंड था कि वो ए ही हर दफ़ा कॉल होगा। लेकिन इस वर्चुअल फंक्शन के केस में आपने ये देखें कि हालांकि पॉइंटर वेरिएबल तो एक ही थी, ठीक है, लेकिन पॉइंटर वेरिएबल वही थी, यानी कि उस पिछले वाली जो एग्जांपल देखी वही वाली थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि जो आपके पास कंटेंट आप इसको असाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि इसमें अगर आपके पास 10 क्लासेस हैं जो इनहेरिटेड हैं और जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर आपने वर्चुअल फंक्शन रखा हुआ है, तो अब आप रन टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं कि किस फंक्शन को तो कॉल करना है और शो कराना है। तो इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग। तो ये तो हमारा टॉपिक था जी। आज हमने जो देखा है उसमें हमने एक तो वर्चुअल फंक्शन को देखा है, फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है उसको देखा है, अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, स्टैटिक बाइंडिंग क्या होती है, लेट बाइंडिंग क्या होती है, डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है। इसमें कोई चीज़ अगर आप समझना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर मज़ीद इसमें डिटेल आगे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो दी जा सकती है। तो जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन प्रेस कर लें। अगर आप C++ प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब को सीख रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। तो एंड पे दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हालात उसमें बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। इन दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।